ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी हमारे धर्मस्थलों की नुकसान है। जैन समाज इतना कमजोर हो गया है कि जो मर्जी आए जो मर्जी थोड़ा चला दे, या जैसे मर्जी हमारी इज्जत से खिलवाड़ा कर दे। मुख्यमंत्री या तो बिल्कुल आंख नीचे हुए हैं और या फिर वो उनके पास खबर ही नहीं पहुंची है। अगर उनके पास खबर पहुंची है तो उनको बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए और हमारा जैन मंदिर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके जैसे कि जैसे गेट बना हुआ था उसको वैसे ही बनाना चाहिए। एक आदमी ने इतने अत्याचार जैन मंदिर पे किया, उसको भगवान खूब अच्छी तरह सजा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, क्या रेखा सरकार अवैध निर्माण, अतिक्रमण इन सब को लेकर के बहुत सख्त है, या फिर रेखा सरकार में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, दादागिरी पर उतराए हैं? ये सवाल उठा है शालीमार बाग इलाके में, जहां से रेखा गुप्ता विधायक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उन्हीं के इलाके के एक जैन मंदिर में PW डिपार्टमेंट में अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई की है। कल बहुत हंगामा हुआ था। PWD का दस्ता बुलडोजर लेकर यहाँ पहुंचा, कार्रवाई चल रही थी, हंगामा हो रहा था, और फिर कुछ देर बाद रेखा गुप्ता का फोन आता है और कार्रवाई शांत हो जाती है। लेकिन सवाल उठते हैं, सवाल वही जो मैंने अभी कहा कि क्या रेखा सरकार अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर के इतनी सख्त है कि मंदिरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है? तो इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक नाला है यहाँ पे PW डिपार्टमेंट का, और इस नाले पर जब आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि इसी नाले से सिधाई में हम चलेंगे तो ये मंदिर हैं जहाँ इन्होंने दरवाजे लगा रखे हैं या थोड़ी बाउंड्री सी लगा रखी है, और इसी बाउंड्री को हटाने के लिए कल PW डिपार्टमेंट के लोग आए थे। हालांकि जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनका ये कहना था कि हमारे ऊपर कार्रवाई करने से पहले, मंदिर पर कार्रवाई करने से पहले अगर सूचना दी जाती, नोटिस दिया जाता तो वो स्वतः हटा ले। और ये जो दीवार जो आप देख रहे हैं, ये खुद जैन समाज के जो मंदिर है कमेटी है, उस कमेटी ने खुद हटाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक अधिकारी बुलडोजर लेकर के आता है और इस पर चलाता है। तो कल खूब हंगामा हुआ, बहुत ज़बरदस्त बवाल यहाँ पर हुआ है। जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनका ये कहना था कि जो ये कार्रवाई की गई है ये अतिक्रमण के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अधिकारी की दादागिरी है। उस अधिकारी का किसी मंदिर कमेटी के सदस्य से विवाद हो गया था, और उस विवाद की वजह से, उस गुस्से में उसने ये कार्रवाई की है। तो बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कोई अधिकारी इतना बड़ा हो जाए कि संवेदनशील मामलों में कार्रवाई करने के दौरान या कार्रवाई करने की सूचना वो विधायक को देना जरूरी नहीं समझा? और उस सूरत में जब यहाँ की जो विधायक है वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को इस कार्रवाई की जानकारी थी, या फिर ये एक उसी कार्रवाई का हिस्सा है जो दिल्ली में बड़े पैमाने पे चल रही है कि किसी भी जगह अतिक्रमण, अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं होंगे? जो PWD के नाले हैं, जहाँ देखा होगा आपने, बुलडोजर जो चला था, जो अवैध कॉलोनियाँ बसी हुई थी, नालों पर जो कब्जे हो रखे थे, उन तमाम नालों के कब्जों को हटाया गया। तो उसी कड़ी में आप जो मंदिर परिसर में शामिल हो गए वो जो नाले, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। कल यहाँ पर एक कार्रवाई हुई थी, और उसके बाद इस बगल में एक मंदिर है, इस मंदिर को भी मैं दिखाना चाहूँगा। आप आइए, ये मंदिर है, इस मंदिर को भी नोटिस आ गया है। ये जो ग्रिल लगी हुई है ये भी नाले पे बनी हुई है। तो यहाँ की जो मंदिर कमेटी है उसने अपने आप इस ग्रिल को हटाना शुरू कर दिया है। तो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी इसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए। और अगर यही शक्ति पूरी दिल्ली में सब जगह से हो तो यकीन मानिए अतिक्रमण रुक जाएगा। अब रेखा सरकार के लिए ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत साहसी काम है कि इतने बड़े पैमाने पर, चाहे वो निम्न क्लास का वोट बैंक हो, चाहे वो पास इलाके का वोट बैंक हो, वो एक समान कार्रवाई चल रही है उसमें। तो जब बड़े बड़े मंदिरों पर, संपन्न मंदिरों पर उस तबके का जो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, उसको भी अगर नहीं बख्शा जा रहा है, तो ये यकीन मानिए इस सरकार के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो सब वो एक चश्मे से देख रही है। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो गलत है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होगी। जो कोर्ट के आदेश हैं उन कोर्ट के आदेशों का सख्ती से अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये संदेश है इस तरह की तमाम जो दिल्ली में कार्रवाई हो रही है।
हम आप यहाँ जो मंदिर कमेटी के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर असली वजह क्या सचमुच में वही है कि अधिकारी ने अपने गुस्से को दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए मंदिर पर कार्रवाई की, और उसके जब सवाल इस मंदिर पे उठे, साथ वाले मंदिर पे उठे, तो इसको भी नोटिस दिया गया और अब यहाँ पर भी इसको भी हटाने की कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिला के जो भी जानकारी होगी हम मंदिर कमेटी के लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हम भी आपको इसका हर पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे। जैन समाज नामबंद है, क्या रेखा गुप्ता उनको समझा पाएगी? आज शाम को उनके साथ उनकी मीटिंग है जिसमें यही सवाल रखे जाएंगे कि क्या सारे शालीमार बाग में इस तरह की कार्रवाई जो है वो समान रूप से होगी। नाले पे जितने भी कब्जे हैं, जो भी फुटपाथ पे जो कब्जे हैं वो बिल्कुल हटा लिए जाएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको मैं बता दूं कि जब मुख्यमंत्री बनी थी तो तमाम तरह के जो होर्डिंग पोस्टरों पर भी रेखा गुप्ता ने बेबाकी से बयान दिए थे, कार्रवाई के सख्त आदेश दिए थे। जो आवारा गाय घूमती है काफिले के साथ रुक करके, उसको सामने दिखाया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो रेखा गुप्ता सरकार ने आदेश दिए या जो कहती नजर आई, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। आप भी अब देखेंगे पूरे इलाके में होर्डिंग पोस्टरों की भरमार है, आवारा गायों की भरमार है। कहीं कोई ऐसा लगता नहीं है कि जो प्रशासन है वो रेखा गुप्ता सरकार के आदेशों का कहीं कोई पालन करता हुआ नजर आ रहा हो। लेकिन अब इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इस बात की ओर इशारा तो जरूर करती हैं कि जो ऊपर से जो आदेश चलते हैं वो किसी को किसी चश्मे से नहीं देखते, एक तरीके से देखते हैं। जो दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है उन पर फोकस कर रही है, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे वो आवारा गायों का मामला हो, गंदगी साफ सफाई का मामला हो। किसी भी तरह की जो लापरवाही है उसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जो आदेश ऊपर से आते हैं, लेकिन उन आदेशों का जो पालन जिस विभाग को करना पड़ता है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो डीडी हो, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह से उन आदेशों को ठेंगा दिखाते हैं। वो अपनी मर्जी से उन आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि जो रेखा सरकार की नीयत जो ऊपर से नज़र आती है वो नीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या वो उसका इम्प्लीमेंटेशन समान रूप से हो पा रहा है या केवल कॉस्मेटिक्स कार्रवाई हो रही है। और क्या सचमुच में इस सनातनी सरकार में अगर मंदिर भी कब्जा करेंगे किसी सरकारी ज़मीन पर तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, जैसा कि कार्रवाई यहाँ के जो गुफा वाला मंदिर है और ये जैन मंदिर है यहाँ पर हो रही है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा होता है, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं कोई कार्रवाई होती है, विभाग हरकत में नज़र आता है और वो कैसा काम कर रहा है, अगर इसको सही तरीके से परखना है तो मुझे लगता है कि शालीमार बाग जैसे इलाके से ही परखना चाहिए, जहाँ की विधायक मुख्यमंत्री भी है और एक लंबा चौड़ा अनुभव है उनका एमसीडी के अंदर भी, संगठन में भी, सरकार में भी। और अधिकारियों के साथ कैसा डील किया जाना चाहिए, ये उन्हें अच्छे तरह से सख्ती, समझदारी और स्नेह का एक बड़ा मेलजोल उनके लहजे में, उनके स्वभाव में, उनके एक्शन में नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर कहीं कोई भी कार्रवाई हो रही होगी तो शालीमार बाग इलाके में ये सब कुछ नज़र आ रहा। तो बहुत सारे लोग भाई साहब थोड़ा सा बात करना चाहेंगे इस पे। अरे एक बार और बात कर लो भाई साहब, कोई बात नहीं, आप ही के लिए तो आए थे हम। चलिए ठीक है, देखिए आप ये लोग भी बात करने से भी बच रहे हैं, शायद कोई डर है, लेकिन जो भी है, लेकिन कुल मिला के जो कार्रवाई हो रही है आप उसको गलत भी नहीं ठहरा सकते। लेकिन विभाग ने जिस तरीके से यहाँ पर अपनी मनमानी की, समझदारी नहीं दिखाई, वो जरूर चर्चा का विषय है कि क्या रेखा गुप्ता ने को इसकी जानकारी थी। हमारे साथ और भी लोग हैं, तो इस समय मंदिर कमेटी के लोग हैं, इस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ डरे हुए भी हैं और हो सकता है कि वो इस बात को समझ गए होंगे कि ये जो अतिक्रमण है ये तो हटाना ही पड़ेगा और पूरे इलाके में साइमल्टेनियसली किसी भी तरह की इस तरह की अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका साफ साफ संकेत या आदेश इन तक भी पहुंच चुका है। यही वजह है कि अब वो कैमरे पे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो फिलहाल इस कार्रवाई को आप कैसा देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें